बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खूब अच्छे से अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आज जुम्मतुल वदा है, तो उस हवाले से मैं थोड़ी-सी एक तो गुज़ारिशात करना चाहता था कि इस हवाले से काफ़ी सारी अहादीस मुबारका भी हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ भी हैं, वो सारे अपनी जगह। लेकिन आम तौर पे जो हम लोग जुम्मतुल मुबारक की फ़ज़ीलत बयान करते हैं, वो यही है कि दुरूद पाक बिलख़ुसूस जो है वो एहतमाम किया जाता है। आप सब लोगों से भी गुज़ारिश है कि दुरूद पाक की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और एक चीज़ ये तो आम दिनों में भी करनी चाहिए, लेकिन ज़रा चूँकि तमाम दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक है और फिर तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास अहमियत है। उस वजह से भी तो ये सारा सिनेरियो मिला के तो जो है वो जो है रमज़ान का जुम्मतुल वदा का जो ये कुछ घड़ियाँ रह गई हैं, ये बड़ी ख़ास और बड़ी अहम होती हैं। इसलिए मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यही चंद गुज़ारिशात करना चाहता था। एक तो आप सब लोगों को, आपकी फ़ैमिली को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो और इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मवाद जो है वो इस हवाले से इकट्ठा करूँ कि हम लोगों ने चाँद रात को और ईद की रात को किस तरह गुज़ारना है और ईद के दिन को किस तरह गुज़ारना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कह लें कि ईद की रात को गुज़ारा और बाकी ईद के दिनों को किस तरह से गुज़ारा। तो मैं कोशिश करूँगा उसके हवाले से कुछ छोटी-सी वीडियोज़ जो हैं वो बनाकर अपलोड करूँ। तो सिर्फ़ यही गुज़ारिश थी, वो सुबह मैं लाइव आया था कुरान कहानी की रीडिंग की हवाले से। तो वो रीडिंग मैंने की थी, लेकिन 2 कहानियाँ हमारी रह गई थी, वो हमने पूरी कर ली। लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकी कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ की वज़ह से, तो वो दोबारा इंशाल्लाह रीड करके तो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो सिर्फ़ चंद गुज़ारिशात यही थी कि तमाम लोगों से गुज़ारिश है, जुम्मा है, अगर पिछले जुम्मों में हम लोग गफ़लत कर गए हैं, तो इस जुम्मा में जो है वो हम लोग ज़रा चुस्ती के साथ इससे फ़ायदा उठाएँ। सूरह कहफ की तिलावत करें, अपने नाख़ून उतारें और दुरूद पाक की कसरत करें और इसके साथ-साथ तमाम लोगों को माफ़ कर दें। जितने भी लोगों से आप नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी माँग लें। बेशक उनकी गलती है, लेकिन आप माफ़ी माँग लें, कोई बात नहीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अगर झुक जाने वाले की अगर इज़्ज़त कम हो गई, तो वो मुझसे ले ले। तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि तमाम कह लें कि गलतियाँ, कोताहियाँ सब लोगों की माफ़ करके, तो दिल को बड़ा करके, तो आप उनसे जाकर मिलें। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है, लेकिन ये है कि फ़ोन करें उनको, वीडियो पैगाम भेजें मेरी तरह, जैसे मैं आप लोगों से रोज़ मुख़ातिब होता हूँ। तो आप भी अपने प्यारों के साथ इसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड करें और उनको सेंड करें। वो देखकर बहुत खुश होंगे, यकीनन बहुत खुश होंगे और मेरे ख़्याल मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि वो भी आपको इंशाल्लाह कॉल बैक करेंगे और आपको बताएँगे कि कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो बस ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना, सिर्फ़ यही दुरूद पाक पढ़ें। मैं भी एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ यहाँ पे लाइव ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक दुरूद पाक जो है बड़ा ख़ुसूसी तौर पे जुमा के दिन पढ़ा जाता है असर की नमाज़ के बाद अपनी जगह पर बैठे रहते हुए 80 मरतबा आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। इसकी फ़ज़ीलत ये है कि आपके 80 साल के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। 80 साल की आपकी इबादत का सवाब लिखा जाता है। तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और मुझे दुआ में याद रखें, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नेक मकासद में कामयाब करे और मुझे उन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और बुराई के कामों से मुझे बचाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।